शैलेंद्र सिंह का सवाल है, वो डिवीज लैब के बारे में जानना चाहते हैं फार्मा सेक्टर से। इस पर अभी आपका नजरिया क्या है? डिवीज फंडामेंटली कैसा लग रहा है? चार्ट्स पे इसके क्या दिख रहा है आपको? देखिए, तो फंडामेंटली हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर ये स्टॉक है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी देखा जाए तो काफ़ी महंगा है और एज कंपेयर टू द करंट सिनारियो ऑफ द मार्केट, और इसी वजह से स्टॉक प्रेशर में है। बट साथ ही साथ अगर मैं व्यू बोल सकता हूँ कि FY23 तक का है। अगर मैं बियॉन्ड FY23 अगर मार्केट देखता हूँ तो हमें लगता है कि इस मार्केट में एक रिसेशन का दौर आ सकता है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में। और उस रिसेशनरी फेज में अगर किसी सेक्टर में अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स अगर आते हैं तो वो होता है फार्मास्यूटिकल। तो इसी वजह से हमने देखा है कि ऑफ लेट पिछले कुछ हफ्तों से हमने फार्मा सेक्टर में तेजी देखी है, और आज आफ्टर सिप्ला और सन फार्मा में एक बड़ी रैली होने के बाद अब एक रिन्यूड इंटरेस्ट जाग रहा है डीवीज में। तो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में कंफर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन बिकॉज के भी सिप्ला और सन फार्मा के वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके हैं, दे आर वेरी क्लोज टू देयर फेयर वैल्यू। तो अभी उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है जहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन शायद इसमें बड़ी अपसाइड ना बने लेकिन बड़ी गिरावट भी नहीं बनेगी। तो इसी वजह से ऐसा कुछ एक फंडामेंटल ट्रेंड बना है। और टेक्निकली देखा जाए तो इस स्टॉक ने काफी बड़ा वक्त 3500-3700 के रेंज में निकाला है और आज एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये स्टॉक लगभग 4000 से लेकर 4200 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर मार्केट में हम आने वाले शायद 3 से 6 महीने में और भी फार्मा स्टॉक्स में ग्रेजुअल बेसिस पे एक्टिविटी देखेंगे, अपवर्ड एक्टिविटी देखेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, हमें लगता है कि वो फायदेमंद रहेगी। जी, इसमें फिलहाल यहाँ पर जो नज़रिया है वो बाय डिप्स यानी गिरावटों पर खरीदारी करते रहने का नज़रिया श्रीकांत बता रहे हैं। मतलब किन लेवल्स के आसपास आए तो फिर खरीदारी करें? क्या ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट एक तरह से 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस के ऊपर ये ब्रेकआउट है, तो वापस इस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा, या अब ये एक तरह से निकल ही जाएगा सीधे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर? तो वैसे मुझे लगता है कि बिकॉज की ये फार्मा कंपनी है और फार्मा स्टॉक्स अगर देखा जाए तो उस पर्टिकुलर मोमेंटम में नहीं है, इसमें बाइंग हो रहा है लेकिन कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वापस ये इन्हीं लेवल्स के काफी नजदीक आ सकता है जो आज के ब्रेकआउट लेवल्स बने थे। जी, तकरीबन मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे अगर कोई करेक्शन आता है तो 3730 3750 के करीब, यानी कि 3750 के नजदीक आ सकता है। 100 रुपया 150 रुपया यहाँ से नीचे है। उन लेवल्स के करीब ही 20 और 50 दिन के एवरेजेस शायद तब तक आ जाएंगे, क्योंकि अभी 3650 के करीब के है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में टाइम जाएगा ये एवरेजेस ऊपर आएंगे। तो जी, तकरीबन 3750 से लेकर 3700 के रेंज में डीवीज में पोजीशंस बना सकते हैं। जी। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद नई चाल बनने की संभावना दिख रही है। गिरावटों पर खरीदारी करें तो फायदेमंद रह सकता है। शैलेंद्र जी, आपको आशा है कि अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा।